हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th की बुक हनी ड्यू का चैप्टर सेकंड, दैट इज़ द सुनामी। ओके, तो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे द सुनामी चैप्टर। ठीक है, तो पढ़ने से पहले देखते हैं क्या दे रखा है भाई। देखो, लुक एट द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हेयर। देखो यहाँ पे जो है इस चैप्टर में अंडमान एंड निकोबार के आसपास का एरिया या वहीं के पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताया है। तो यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, देखो, जो कि है ये रहा इंडिया। इस मैप में देखो, और इसके यहाँ पे साउथ ईस्ट साइड में नीचे की तरफ ये एरो बना रखा है। यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मिलता है, जो कि इंडियन सी में है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग आइलैंड्स दे रखे हैं। अभी अंडमान निकोबार आइलैंड क्या है भाई, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इसमें अलग अलग आइलैंड्स हैं ना, तो इसको आर्कीपेलागो बोलते हैं। ठीक है, आर्कीपेलागो, जिसमें ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है। तो ये नॉर्थ, जैसे ऊपर नॉर्थ अंडमान हो गया, मिडिल अंडमान हो गया, लोअर अंडमान हो गया, पोर्ट ब्लेयर हो गया। ठीक है, तो ये अंडमान आइलैंड्स हो गए ऊपर वाले, और नीचे वाले निकोबार आइलैंड्स हो गए। इसमें अलग अलग हैं, कार निकोबार, नॉन कवरी, ठीक है, कैचल, लिटिल निकोबार, इस तरह से। तो ये मैप है, आप अच्छे से इंडियन मैप में जो है देख सकते हैं, इस चीज़ को नोटिस करना। ठीक है, तो ये आपका एसएसटी पार्ट हो जाएगा थोड़ा सा, आप अच्छे से इसको अपनी बुक में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है भाई, नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो एंड रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक। अब जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन सी सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो कैचल इज़ एन आइलैंड, क्या कैचल आइलैंड है तो है वो, आपको ये सारे आंसर्स इनके जो है मिल जाएंगे, मतलब ये कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो ये हम पहले चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आप अपने आप से इसको कर सकते हैं और नोटबुक में लिखेंगे आप और सेंड इट टू मी। ओके, तो आप चैप्टर पढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो भाई देखो क्या है चैप्टर। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। सुनामी क्या है भाई, देखो सुनामी स्टार्ट होता है टी से, लेकिन यहाँ पे टी साइलेंट होता है। ठीक है, तो सुनामी क्या होता है कि एक पावरफुल और लार्ज जो है वेव होती है, लहर होती है, जो किस वजह से उठती है, अर्थक्वेक्स के वजह से, भूकंप की वजह से, जो कहाँ आता है, अंडर द सी। ठीक है, समुंदर के नीचे आता है। ऑन 26 दिसंबर 2004, ये देखो स्टोरी जो है इस दिन की है, 26 दिसंबर 2004 की। ये एक ये है, और नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें भी इसी डेट के सुनामी की बात की गई है। तो ये सुनामी जो है कब आई थी, 26 दिसंबर 2004 को। अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट। ठीक है, तो ये उस दिन सुनामी आई थी, कहाँ कहाँ आई थी भाई, थाईलैंड में, और इंडिया का कुछ पार्ट अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, और तमिलनाडु का तटीय इलाका हो गया, जो उधर ये सुनामी आई थी। ठीक है, तो ये इस सुनामी वाले दिन की ये स्टोरी है, ये जो चैप्टर है। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ कुछ साहस और ज़िंदा रहने की, सर्वाइवल की जो स्टोरीज़ हैं कुछ दी गई हैं उस दिन के बारे में। ठीक है, डिड एनिमल सेंस दैट एट सुनामी वॉज कमिंग। क्या आपने सुना होगा भी कि भूकंप वगैरह आता है तो एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है। तो इसने क्वेश्चन किया कि भाई क्या सच में एनिमल्स जो हैं वो सेंस कर सकते हैं सुनामी को पहले से ही। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ स्टोरी इसमें हमें लास्ट में ऐसे भी मिलेगी जिसमें ये सजेस्ट किया गया है कि शायद उनको पता चल जाता है, दैट दे डिड, कि उन्होंने पहले ही सेंस कर लिया था कि सुनामी आने वाली है, इसलिए वो बच गए। ठीक है, तो ये है चैप्टर हमारा इसके बारे में, और इसका फर्स्ट पार्ट है, दीज स्टोरीज़ आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। ठीक है, तो ये आर्कीपेलागो मैंने बताया क्या होता है भाई, ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स, और जिसमें सी जो है वो सराउंडिंग होता है। ठीक है, तो वो आर्कीपेलागो हो गया। जैसे इंडोनेशिया जो है ना, वहाँ पे भी ऐसे ही ग्रुप ऑफ आइलैंड मिलते हैं। तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसके आसपास की स्टोरीज़ हैं। इग्नेशियस वॉज अ मैनेजर ऑफ, ये जो फर्स्ट स्टोरी है ये
अंडमान निकोबार के बारे में, ठीक है। तो इग्निशियस इग्निशियस क्या है, एक आदमी का नाम है। वो इज़ द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल, कि वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर होता है। कैचल जो है ये अभी उसमें देखा था ना मैप में, निकोबार आइलैंड में आता है। तो ये वहाँ एक इग्निशियस नाम का एक मैनेजर था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी वाइफ ने जो है उसको जगा दिया था 6 बजे, क्योंकि उसको लगा कि भूकंप आने वाला, ठीक है। उसको महसूस हुआ भूकंप के जैसा कुछ। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। उसने पहले क्या किया, सबसे पहले भाई कि टेलीविज़न को उठाया टेबल से और उसको ग्राउंड पे रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो गिर के टूटे ना, ठीक है। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद वो पूरी फैमिली जो है घर के बाहर भाग के चली गई, ठीक है। तो ये यही होता है भाई, अर्थक्वेक जब भी भूकंप वगैरह आता है तो क्या करना चाहिए, घर के बाहर चला जाना चाहिए भाग के, ठीक है, ताकि जो गिरे कोई चीज़ें तो छत वत तो आप मतलब नुकसान ना हो कुछ, है ना, मतलब आप बच जाओ, हाँ कोई इंसिडेंट ना हो, ठीक है। तो व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, जब वो ट्रेमर्स क्या होते हैं भाई, झटके जो हैं भूकंप के झटके, ठीक है। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सो द सी राइजिंग, जैसे ही वो मतलब भूकंप फील होना बंद हुआ, तभी क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि सी जो है वो ऊपर उठता, मतलब उसका पानी जो है वो उठता हुआ उन्होंने देखा। इन द केओस एंड कन्फ्यूज़न, अब जो है क्या होगा भाई, केओस क्या होता है, मतलब बहुत शोर शराबा हो जाता है ना, मतलब अफरा तफरी मच जाती है, लोग शोर करने लग जाएंगे अगर ऐसा कुछ होगा। तो वो क्या हो जाता है भाई, ये अफरा तफरी मच जाती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कोट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर, ठीक है। मदर्स फादर कौन हुआ भाई, आपके मम्मा का फादर कौन हुआ, नाना जी, और ब्रदर मदर्स ब्रदर कौन हो गए, मामा जी, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, कन्फ्यूज़न और केओस के बीच में जो ये इग्निशियस है, इसके 2 बच्चों ने अपने नाना जी और मामा जी का हाथ पकड़ लिया था, एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग के चले गए, ठीक है, जहाँ नहीं जाना था उस डायरेक्शन में वो चले गए। ही नेवर सो देम अगेन, तो क्या हुआ गया भाई, उनको फिर दोबारा नहीं देखा गया, ठीक है, कि मतलब उन्होंने उनको दोबारा नहीं देखा, इसका मतलब है वो बह के चले गए, ठीक है, कि वो वापस नहीं आए। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ड अवे, उसकी वाइफ जो है वो भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, और जो सिर्फ 3 बच्चे जो उसके साथ थे, उसके साथ गए थे, सिर्फ वही बचे, ठीक है। तो उसके 5 बच्चे थे, जो 2 बच्चे थे उन्होंने अपने नाना और मामा का हाथ पकड़ा और वो अपोजिट उल्टी डायरेक्शन में चले गए, जिसमें नहीं जाना था उनको, तो वो बह के चले गए। उनकी वाइफ थी वो भी बह के चली गई, ठीक है, लेकिन उसके 3 बच्चे बच गए जो कि उसके साथ थे, ठीक है। अब एक और आदमी का बता रहा है ये, संजीव। संजीव जो है वो वॉज अ पुलिसमैन, एक पुलिसमैन था, सर्विंग इन द कैचल आइलैंड, ये कैचल आइलैंड में ही सर्व कर रहा था, वहाँ पे काम कर ड्यूटी थी उसकी, जो कहाँ है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है, ठीक है। ही सम हाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने किसी तरह से अपने आप को बचा लिया, हिज वाइफ और उसकी हिज बेबी डॉटर, अपनी बेटी को उसने बचा लिया, फ्रॉम द वेव्स, उन लहरों से, ठीक है, सुनामी की लहरों से अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को बचा लिया था। तभी क्या होता है, बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प, तभी उसको आवाज़ आती है किसी की मतलब हेल्प के लिए चिल्लाते हुए, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, कौन चिल्लाता है, जॉन की वाइफ, जो कौन है भाई, द गेस्ट हाउस कुक, कि जो जॉन जो है, जो उनका गेस्ट हाउस कुक है, वो जो है उसकी आवाज़ आती है हेल्प के लिए, ठीक है। पानी में कूद जाता है टू रेस्क्यू हर, जॉन की वाइफ को बचाने के लिए, बट दे वर बोथ स्वेप्ड अवे, लेकिन वो दोनों ही बह के चले जाते हैं, ठीक है, वो वापस नहीं आ पाता फिर, मतलब उसको बचाने जाता है और वो खुद भी बह जाता है, ठीक है। फिर है भाई 13 ईयर ओल्ड मेघना, 13 साल की मेघना है, वो स्वेप्ड अवे, वो बह गई अलोंग विद हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ, एंड 77 अदर पीपल, और 77 दूसरे लोग भी उसके साथ बह के चले गए। सी स्पेंट
2 days फ्लोटिंग इन द सी। उसने वही 2 दिन जो है समुंदर में तैरते हुए निकाले। कैसे? होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। उसके हाथ पे कोई एक लकड़ी का दरवाज़ा, लकड़ी का किसी के घर का जो है उसके हाथ में आ गया था, तो वो उसके सहारे 2 दिन तक समुंदर में तैरती रही। 11 टाइम्स सी सो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड। जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स होते हैं ना बचाने के लिए या रिलीफ वर्क में जो बना लगा के रखते हैं राहत वगैरह में, तो ये उसने 11 टाइम्स जो है 11 बार उसने देखा हेलीकॉप्टर्स को। बट दे डिड नॉट सी हर। लेकिन उन हेलीकॉप्टर्स ने उसको एक बार भी नहीं देखा। ठीक है। सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई ए वेव। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो क्या हो गया भाई, वो किनारे तक आ गई। शोर मतलब किनारा, कि वो जो है एक लहर की मदद से किनारे तक आ गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन डेज। और एक हैरानी के साथ उसको उसी समुंदर के किनारे घूमते हुए चलते हुए देखा गया। ठीक है। वो बिल्कुल सरप्राइज़ थी जो भी हुआ उससे। अकेली बच के वो आ गई, सब सारे बह गए और 77 लोग बह गए, सिर्फ वो बच गई। मतलब उसके साथ कोई और भी बचे होंगे लेकिन वो बच चुकी थी। ठीक है। एक और पर्सन है अल्मस। कौन है ये? जावेद, अल्मस जावेद। वो 10 ईयर्स ओल्ड, जो कि 10 साल की थी। सी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर में जो है स्कूल है कार्मेल कॉन्वेंट, उसकी एक स्टूडेंट थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पम्प। जहाँ पे उसी मतलब उसी जगह पे क्या था, पोर्ट ब्लेयर में उसके फादर का पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नॉन कवरी आइलैंड। उसकी जो मदर थी उनका घर था नॉन केवरी आइलैंड में। वहाँ पे वो क्या होता था भाई, द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। वहाँ पे जो है फैमिली पूरी गई हुई थी क्रिसमस मनाने के लिए। कौन? जो ये अल्मस जावेद है उसकी फैमिली पूरी, मतलब उसकी मदर जो है राहिला के घर पे गई हुई थी। वहाँ पे वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे। ठीक है। व्हेन द ट्रेमर्स केम, जब भूकंप के झटके लगे, अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब जब वो आए झटके महसूस हुए भूकंप के सुबह सुबह, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, तो परिवार जो है पूरा सो रहा था। अल्मस फादर सो द सी वाटर रिसीड। अल्मस के फादर ने देखा जो समुद्र का पानी था वो रिसीड मतलब होता है पीछे जाना। ठीक है। देखो क्या होता है, उसने समुद्र के पानी को पीछे जाते हुए देखा। अब क्या होता है भाई, ही अंडरस्टूड, वो समझ गया दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, कि ये पानी जो पीछे जा रहा है वो उतनी ही तेज़ी से क्या होगा, वापस आएगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ। ठीक है। मतलब आएगा तो वो ख़तरनाक होगा, तो इसलिए वो पहले ही समझ गया था कि जब ये लहर जब वापस आएगी तो वो बहुत ख़तरनाक होगी। ही वोक एवरीवन अप, उसने सबको उठा दिया। एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, और सबको एक सुरक्षित जगह पे ले जाने का उसने प्रयास किया। एज दे रेन, जैसे वो भागे, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड। उसके दादाजी जो है उनके सर पे क्या हुआ, कुछ लगा। हिट ऑन हेड बाई समथिंग, उसके दादाजी के सर पे कुछ लगा। एंड ही फेल डाउन, और वो गिर गए। ठीक है। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उनके फादर जो है अल्मस जावेद के फादर उसके दादाजी की हेल्प करने के लिए भागे। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव, तभी क्या हो गया, पहली बड़ी लहर जो है वो आई। दैट स्वेप्ड बोथ ऑफ देम अवे, जो दोनों को बहा के ले गई। ठीक है। तो क्या हो गया भाई, अचानक से वो लहर आ गई। और उसके फादर तो समझ गए थे कि लहर आने वाली, लेकिन तभी उसके ग्रैंडफादर के सर पे कुछ लगा और वो गिर गए। और जब वो फादर उसके बचाने गए तो वो लहर आ गई। ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली दोनों वो बह के चले गए। अल्मस मदर एंड आंट स्टूड क्लिंजिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री। अल्मस की मदर और उनकी आंट, अब ये हम सोच सकते हैं आंट मतलब चाची भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे इसने बताया ना कि भाई वो मदर के फादर के यहाँ पे गए हुए थे, मदर्स होम गए हुए थे, तो यहाँ पे आंट जो है वो मौसी है। ठीक है। मौसी। तो अल्मस की मदर और उसकी मौसी जो है वो क्या कहाँ थे भाई, स्टूड क्लींजिंग टू अ लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री। एक कोकोनट ट्री के पत्ते
पकड़ के खड़े हुए थे, ठीक है। कॉलिंग आउट टू हर, वो अलमस जावेद को बुला रहे थे, ठीक है, वो मतलब आवाज़ दे के उसको बुला रहे थे अपनी तरफ। अ वेव अपरूटेड द ट्री, तभी क्या होता है, एक लहर आती है और उस पेड़ को उखाड़ देती है। अपरूटेड मतलब होता है उखाड़ देना, ठीक है। दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों भी बह जाती हैं, ठीक है, उसकी मदर और उसकी मासी वो भी बह जाती हैं। अलमस सो अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमस जो है उसको एक लकड़ी का जो लट्ठा जो है, लकड़ी का पीस जो है बड़ा सा, वो दिखाई देता है। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उस पर चढ़ जाती है। एंड देन सी फेंटेड, और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। फेंटेड मतलब बेहोश हो जाना, ठीक है। वैन सी वोक अप, जब वो उठती है, सी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कैमोटा, ठीक है, कि जब वो उठती है तब वो हॉस्पिटल में होती है कमोटा के, ठीक है। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रोड टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, अब वो बच्ची बेचारी इतनी डरी हुई है, सदमे में है। सी इज़ स्टिल ट्रोमेटाइज, ट्रोमेटाइज मतलब सदमे में होना, ठीक है। ग्रेटली सोक्ड और डिस्ट्रेस्ड मतलब सदमे में होना, ठीक है। तो वो बच्ची जो है किसी से बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो सदमे में अभी, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, इसके क्वेश्चन हैं क्या अभी से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, तो देखते हैं क्या है। इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ टू चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी, तो सही है ये, ठीक है। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, नहीं भाई, नहीं बचा वो ना, वो क्या होता है, गेस्ट हाउस कुक की वाइफ को बचाने जाता है तो वो खुद भी बह जाता है। मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर, नहीं, ठीक है, रिलीफ हेलीकॉप्टर तो उसको देख ही नहीं पाते, वो एक वेव की मदद से किनारे तक आती है। अलमस फादर रियलाइज दैट ए सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड, उसको पहले रियलाइज़ हो गया था ना। हर मदर एंड aunts were washed away with the tree that they were holding on to it, सही है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। अब सेकंड पार्ट हम देखते हैं क्या है। टिल्ली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, ठीक है, ये एक स्टोरी है टिल्ली स्मिथ की, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है। वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स, वो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बचा पाई। व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, फुकेट बीच जो है थाईलैंड में, जब सुनामी वहाँ पे आई तो वो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बचा पाई। दो सी हैज़ वोन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, कि वैसे तो उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीत लिए हैं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न, लेकिन उसके पेरेंट्स ने जो है अलाउ नहीं किया किसी को भी कि उसका इंटरव्यू लें, मतलब टेलीविज़न पे टेलीकास्ट करें। मेड इनटू अ हीरोइन, और उसको मतलब एक हीरोइन बनाए, मतलब वो फेमस नहीं हो ऐसा वो चाहते थे उसके पेरेंट्स, तो उसने किसी का भी इंटरव्यू नहीं लेने दिया, ठीक है। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, क्यों लिया ये डिसीज़न, आपको क्या लगता है, ठीक है भाई। होता है वही, कुछ नहीं चाहते कि फेमस हो, अपनी थोड़ा क्या होता है, सेफ्टी चाहते हैं लोग, है ना, ये ज़्यादा फेमस हो जाते तो खतरा बढ़ जाता है ये वो, तो उस तरह से वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जो है वो फेमस हो ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरव्यूड हो, टेलीविज़न पे आए, तो इस तरह से जो भी है उनके पर्सनल रीजंस थे, तो वो जो है स्टोरी में इस लड़की के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो है उसकी मदर ने बताया सब कुछ जो भी है, ठीक है, वो खुद तो इंटरव्यू नहीं कर पाई, तो उसकी मदर ने बताया। नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, थाईलैंड से एक स्टोरी है। द स्मिथ फैमिली, जो स्मिथ फैमिली जो है वो फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, कहाँ से थी, साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी, वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड, सदर्न थाईलैंड के एक बीच रिजॉर्ट में वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। अब 26 दिसंबर की है ये स्टोरी, तो 25 दिसंबर को जो क्रिसमस होता है तो वो उसी दिन मतलब सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वो उसे नेक्स्ट मॉर्निंग ये सुनामी आ गई थी, तो ये इस बारे में। तो टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ जो थी वो 10 साल
कि एक स्कूल जाने वाली लड़की थी. हर सिस्टर वो 7 years old. उसकी जो बहन थी वो 7 साल की थी. दे पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. और उसके पेरेंट्स का नाम क्या था? पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. ठीक है. It was 26th December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. कि ये 26 दिसंबर की बात है ना. और जो डेडली, जो ख़तरनाक, जो क्या भाई, लोगों की जान लेने वाली जो सुनामी थी वो अपने रास्ते में थी. ठीक है, मतलब वो आ रही थी सुनामी. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. उसी सुबह नॉर्दर्न सुमात्रा जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्या भूकंप जो है वो उठा था. उसकी वजह से ये सुनामी आई. ठीक है, कि क्या होता है भाई, ये सुनामी जो है वो नीचे समुंदर में जो है क्या होता है, भूकंप आता है, उसकी वजह से सुनामी उठती. तो वो कैसे उठी थी? ट्रिगर मतलब कॉज्ड. क्यों वो पैदा हुई थी सुनामी? क्योंकि नॉर्दर्न सुमात्रा में एक भयंकर भूकंप आया था जिसकी वजह से वो सुनामी जो है वो आई थी. ठीक है. द वाटर वॉज स्वेलिंग मतलब ऊपर उठ रहा था. ठीक है. एंड केप्ट कमिंग इन. और वो बीच की तरफ आ रहा था. ठीक है, जो बीच है उसकी तरफ वो आता जा रहा था. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. पेनी स्मिथ जो उसकी मदर है उसको याद है. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. कि बीच जो है वो छोटा होता जा रहा था. छोटा मतलब पानी में डूबता जा रहा था. ठीक है. वो जो क्या बोलते हैं, जो लैंड होती है ना पानी के बीच में, तो वो बीच जो है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था. पानी जो है उस पर बढ़ रहा था, पानी आ रहा था. आई डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग. मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है. ठीक है, उसकी मदर को नहीं पता था कि क्या हो रहा है. बट टिली स्मिथ सेंस्ड. लेकिन जो उसकी लड़की थी टिली स्मिथ, उसको महसूस हो गया दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ तो गलत हो रहा है. ठीक है. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लीव आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली. कि वो 2 week पहले जब मतलब इंग्लैंड में अपने स्कूल में पढ़ रही थी एक ज्योग्राफी लेसन, तो उसके दिमाग में वो चीज़ आई. ठीक है, कि हर माइंड केप्ट गोइंग बैक. उसने कोई ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था जब मतलब थाईलैंड आने से पहले. उसने 2 week पहले एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें क्या था भाई, कुछ था, देखते हैं क्या था. टिली सो द सी स्लोली राइज. उसने समुंदर के पानी को धीरे धीरे उठता देखा. एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स. उसमें क्या हो गया भाई कि झाग बनने लगे. फॉर्म मतलब झाग, एंड बबल और जो बुलबुले हैं वो उठने लगे. एंड फॉर्म वर्लपूल. वर्लपूल होता है ना राउंड राउंड मोशन, सर्कुलर मोशन पानी का. तो इस तरह से वो वर्लपूल बनने लग गया. सी रिमेंबर्ड. अब उसको क्या याद आता है, उस चैप्टर के बारे में याद आता है. क्या था उसमें भाई? सी रिमेंबर्ड दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी. उसने एक वीडियो देखी थी सुनामी के बारे में. दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड्स इन 1946. जो हवाई आइलैंड है उसमें वो 1946 में सुनामी आई थी. तो उसकी कुछ वीडियो उसने देखी थी. हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो. जब वो मतलब सुनामी के बारे में पढ़ रहे थे तो उनके ज्योग्राफी टीचर ने वो वीडियो दिखाई थी उनको. एंड टोल्ड, उनको बताया था दैट सुनामी कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक. सुनामी किस किस वजह से हो सकती है? भूकंप की वजह से, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड. ठीक है, वो धरती जो स्लाइड करती है, मतलब भूस्खलन जो होता है, और वोल्केनोज जो होते हैं उनकी वजह से सुनामी आ सकती है. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. अब वो चिल्लाने लगती है अपनी फैमिली को ताकि वो बीच से जो है हट जाएं. ठीक है, तो गेट ऑफ द बीच, वो चिल्लाने लगती है अपनी फैमिली को बीच से हटाने के लिए. सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. वो बोलती है, बताती है कि भाई अर्थक्वेक आ गया है, भूकंप आ गया है समुंदर में. सी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल. और वो और भी ज़्यादा मतलब डर जाती है और वो तेज़ तेज़ चिल्लाने लगती है. ठीक है, हिस्टेरिकल मतलब व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू साउट, लाफ और क्राई इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे. मतलब चिल्लाते हो, पैनिक हो जाते हो थोड़े से. तो वो इस तरह से वो चिल्लाने लगी थी. सैड हर मदर पेनी. उसकी मदर बता रही है पेनी कि वो मतलब बहुत ज़्यादा डर गई थी और चिल्लाने लगी थी ज़ोर ज़ोर से.
वहाँ से हटाने के लिए लोगों को। आई डिडंट नो व्हाट इट सुनामी वाज, मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है। उसकी मदर बता रही हैं कि मुझे नहीं पता था सुनामी क्या होती है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंडेड, लेकिन जब उसने अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तो मुझे लगा कि कुछ मतलब बहुत सीरियस होने वाला है, हो रहा है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिल्ली के पेरेंट ने उसको मतलब उसको और उसके सिस्टर को वो बीच से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट अ होटल, जिस होटल में वो रुके हुए थे वहाँ स्विमिंग पूल के पास वो चले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और बहुत सारे टूरिस्ट जो वहाँ पे घूमने आए हुए थे वो भी उनके साथ बीच को छोड़ के चले गए। देन इट वॉज एज इफ़ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, तभी जैसे कि पूरा समुंदर ही उनके पीछे आ गया हो, ऐसा वो लहरें उठती हैं ज़ोर से ऊंची ऊंची, तो ऐसा लगा कि पूरा समुंदर उनके साथ आ गया। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं भी चिल्लाने लगी कि भागो भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, अब वो होटल के थर्ड फ्लोर पे वो चले जाते हैं, वहाँ पे वो रिफ्यूज़ी शेल्टर लेते हैं, ठीक है, मतलब वो वहाँ पे शेल्टर लेते हैं। द बिल्डिंग विच स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, अब वो बिल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग थी, वो 3 सुनामी वेव्स के बाद भी वो खड़ी रही। विच स्टूड मतलब जो है वो खड़ी रही, गिरे बिना, ठीक है, विदाउट ये ना, एंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग, वो गिरे बिना खड़ी रही, मतलब 3 सुनामी की वेव्स आई लेकिन फिर भी वो बिल्डिंग गिरी नहीं। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पे रुके होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जिंदा नहीं बचते, ठीक है। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट, अब वो स्मिथ जो फैमिली थी वो दूसरे टूरिस्ट से भी मिलती है, हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जिनके लगभग सारे परिवार जो हैं कुछ लोगों के खो चुके थे वो, मतलब जो परिवार जो है उनका नहीं बचा था सुनामी में। थैंक्स टू टिली, टिली का सुख क्या है, धन्यवाद है कि हर एंड हर जोग्राफी लेसन, और उसके जोग्राफी लेसन का शुक्र है दैट दे हैड बीन फोर वोन, कि उनको पहले से ही चेतावनी मिल गई थी। फोर वोन, वोन मतलब वार्निंग चेतावनी, तो फोर वोन पहले से ही उनको चेतावनी मिल गई थी, उनको पता चल गया था। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, अब टिली वापस अपने स्कूल गई इन इंग्लैंड, तो क्या होता है, टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल्स, तो वो उनको इस ये डरावनी भयानक स्टोरी जो है वो बताती है अपने स्कूल में, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट है, इसके क्वेश्चन आंसर्स है। आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और सेंटेंस। व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, क्यों आए थे भाई, तो किस लिए आए थे, वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने, छुट्टियां मनाने आए थे। व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सो, क्या देखा उन्होंने, क्या देखा था, पानी राइजिंग हो रहा था, ठीक है, और बबल्स फॉर्म होने लगे थे, और वर्लपुल फॉर्म होने लगा था, ठीक है। डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म बाई दैम, नहीं, टिली की मदर को तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है, ठीक है, तो टिली को ये सब कुछ पता था, तो उसकी वजह से वो बच गए। वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन सेम स्ट्रेंज फैशन, कहाँ पे उसने ऐसे ही देखा था, तो ज्योग्राफी लेसन में उसने देखा था, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम सुनामी, कहाँ जाते हैं वो, तो नियर स्विमिंग पूल इन होटल, ठीक है। हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन, उसको लगा होगा भी कि ये अच्छा लगा होगा कि उसको उसके चैप्टर की वजह से या उसने अच्छे से समझाया तो वो बच गए, ठीक है। थर्ड पार्ट है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, इधर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। काम, ब्लू सी, रून हर्ट्स, क्या क्या दिख रहा है आपको, अ बॉय सिटिंग विद अ डॉग, है ना, तो इस तरह से इस पे दिख रहा है आपको, तो क्या है भैया, व्हेन डू यू थिंक दिस पिक्चर वॉज टेकन, आपको क्या लगता है कब ली होगी, कब ली होगी, आफ्टर द सुनामी, है ना,
जब सब कुछ ख़त्म हो गया था तब ली थी। तो क्या है चैप्टर, बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू अ कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, कि जब भयानक जो लहरें हैं वो उस कोस्ट से मतलब तटीय इलाकों से टकराई इंडिया और श्रीलंका के, तब क्या हुआ भाई, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। अब हमने इसके पहले भी ये आया था ना, इसने पूछा था कि आपको लगता है कि एनिमल्स को पहले ही पता चल गया था इस सुनामी के बारे में, या पता चल जाता है, तो ये आपको स्टोरी में पता चलेगा। तो अब वो इस चीज़ को बता रहा है कि भाई क्या हो गया था, एनिमल्स के साथ क्या हुआ था। तो क्या हो गया था भाई कि जब ये लहरें टकराई इंडिया और श्रीलंका के कोस्टल एरिया से, तो वाइल्ड जंगली और जो डोमेस्टिक एनिमल हैं उनको जैसे पहले से ही पता चल गया था कि क्या होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफ्टी, वो भाई सेफ्टी मतलब सही, वो सुरक्षित जगह पे वो भाग गए थे, चले गए थे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, कि जो चश्मदीद गवाह जो है, मतलब जिन्होंने देखा, आई विटनेस थे जो, उन्होंने देखा कि एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, कि एलिफेंट जो है, हाथी जो है, वो चिल्लाते हुए और हायर ग्राउंड पे चले गए, मतलब ऊंची जगह पे कहीं पे चले गए थे। डॉग्स रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर, और जो डॉग्स थे वो घर पे थे, उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लेमिंगोज अबेंडेंड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज़, जो फ्लेमिंगोज जो बर्ड्स थे उन्होंने अपने जो नीचे वो इलाके जहाँ रहते थे, जहाँ पे मतलब ब्रीड करते थे, ठीक है, अंडे वगैरह देते थे, तो वहाँ से उन्होंने जाने से मना कर दिया, उन जगह को छोड़ दिया मतलब। एंड द जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स, और जो चिड़ियाघर में जो एनिमल्स थे वो अपनी शेल्टर्स में चले गए भाग के। एंड कुड नॉट बी एंटेस्ड टू कम बैक आउट, एंटेस्ट होता है उनको प्रलोभन देना, मतलब किसी भी तरह से उनको लुभा के हम बुला नहीं सकते थे, इस तरह से वो मतलब छुप गए थे, इतना मतलब डर गए थे, उनको पहले ही पता चल गया था कि कुछ होने वाला है। मैनी पीपल बिलीव, कुछ मतलब बहुत सारे लोग जो हैं ये बिलीव करते हैं, मानते हैं, दैट एनिमल्स पजेस अ सिक्स्थ सेंस, कि उनमें एक छठी सेंस, सिक्स्थ सेंस होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, और वो पता उनको चल जाता है कि अब कब मतलब जो है धरती कांपने वाली है या भूकंप आने वाला है, ठीक है, उनमें सिक्स्थ सेंस होती है। बोलते हैं ना भाई मेरी सिक्स्थ सेंस ऐसा बोलती है, तो वो सिक्स्थ सेंस जो है ऐसा मानते हैं कि इनमें होती है, एनिमल्स में। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth vibration। ये है कि भाई एनिमल जो है छोटी से छोटी आवाज़ सुन सकते हैं, ठीक है, जैसे डॉग जो हैं उनको सुनाई दे जाता है ना, तो इस तरह से कुछ लोग मानते हैं कि इन एनिमल्स की जो छोटी या बहुत धीरे आवाज़ सुनने की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है उनकी, वो उसकी वजह से वो कुछ सुन सकते हैं या फील कर सकते हैं अर्थ का वाइब्रेशन, ठीक है, कि अर्थ जब वाइब्रेट करती है वो उनको पहले ही फील हो जाता है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, वो कुछ भी तबाही या होने वाली है या जो भी डिजास्टर आने वाली है उसको पहले से ही सेंस कर सकते हैं। लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, जब तक कि एक आदमी को मतलब पता चलेगा, महसूस होगा, उससे पहले ही पता एनिमल्स को पता चल जाता है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स सेंस और नॉट, कि हम श्योर तो नहीं है उनके पास सिक्स सेंस होती है या नहीं, बट द फैक्ट इज़ दैट द जाइंट वेव्स, लेकिन सच ये है कि जो भयानक जो वेव्स जो थी, बड़ी वेव्स जो आई थी, रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन, जो इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में जो आई थी, उन्होंने क्या किया था, किल मोर देन 1,50,000 पीपल इन ए डजन कंट्रीज़, एक दर्जन कंट्रीज़ में 1,50,000 लोग जो हैं मर गए थे। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत मतलब इतने एनिमल्स नहीं मरे थे, ठीक है, कि एनिमल्स बहुत कम ही मरे थे या ना के बराबर मरे थे। अलोंग इंडियाज़ कोडलोर कोस्ट, इंडिया का जो कोडलोर कोस्ट है वहाँ पे वर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिस मतलब वही मर जाना, ठीक है, वहाँ पे हज़ारों लोग मर गए थे। बफलोज गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म, लेकिन जो भैंस है, बकरी है, कुत्ते जो हैं उनको कोई नुकसान नहीं हुआ था,
द येला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, येला नेशनल पार्क जो है श्रीलंका में, जहाँ पे क्या है, इज़ अ होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स, जहाँ पे एक वैरायटी ऑफ एनिमल्स रहती है इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, जहाँ पे हाथी, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड, और 130 स्पीसीज जो है बर्ड्स की वो अलग अलग मिलती हैं वहाँ पे, ठीक है। एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, येला नेशनल पार्क जो है श्रीलंका में, वहाँ बहुत डिफरेंट वैरायटी के एनिमल्स हैं, एलिफेंट्स हो गए, लेपर्ड्स हो गए, और 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स की जो है 130 स्पीसीज हैं, ठीक है। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पेनिनगुला बीच इनसाइड द पार्क, जो उस पार्क के पेनिनगुला बीच पे जो है वहाँ 60 विजिटर्स जो थे वो बह गए थे, बट नो एनिमल कारकेसेस वर फाउंड। कारकेसेस होता है डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है, लेकिन एनिमल्स की कोई भी डेड बॉडी वहाँ पे नहीं मिली एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, जहाँ मतलब जो पानी की जो भैंसें होती है, दरियाई घोड़ा आई थिंक, वो जो है वो मिला, वाटर एनिमल्स जो थे वो 2 उनकी डेड बॉडीज़ मिली थी, ठीक है। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, 1 घंटे पहले ही, जब सुनामी आई थी उससे 1 घंटा पहले ही, पीपल एट येला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड, येला नेशनल पार्क के जो लोग हैं उन्होंने ऑब्ज़र्व किया दैट 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पेनिनगुला बीच, कि वो बीच से 3 एलिफेंट्स जो हैं पहले ही भाग रहे थे, ठीक है। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट, एक श्रीलंका का जेंटलमैन, एक श्रीलंका का आदमी जो उस कोस्ट के एरिया में रहता था, तट पे रहता था, नियर गेला, सेड his 2 dogs would not go for their daily run on the beach, कि उसके जो 2 डॉग थे वो डेली की तरह रनिंग पे नहीं गए बीच पे। अभी सुबह की बात है तो वो सुबह मतलब जाते होंगे बीच पे सुबह सुबह, लेकिन वो उस दिन नहीं गए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, क्योंकि और वो इस आउटिंग के लिए एक्साइटेड होते हैं, लेकिन उस दिन वो नहीं गए, ही सेड, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और इसी वजह से उस आदमी की लाइफ भी बची, ठीक है। अगर वो कुत्तों के साथ बीच पे गया होता तो वो सुनामी आती और वो बह जाता, ठीक है। तो उन डॉगी की वजह से, 2 डॉग्स की वजह से उसकी लाइफ भी बच गई, ठीक है। तो ये बता रहा है कि भाई क्या उनको पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ जो सुनामी या अर्थक्वेक या जो भी आने वाला है, तो वो पहले ही छुप जाते हैं और उनकी जान जो है बच जाती है। इसी वजह से लोग ज़्यादा मरे और एनिमल्स जो हैं वो बहुत ही कम, कुछ उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल्स डाइड, कितने मरे थे भाई, नॉट मैनी, है ना, मतलब काउंटिंग नहीं दे रखी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मरे थे। हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन येला नेशनल पार्क, कितने लोग मरे थे, 60 विजिटर्स मर गए थे और 2 वाटर बफेलोज मरे थे, ठीक है। व्हाट डू पीपल से अबाउट एलिमेंट्स ऑफ येला नेशनल पार्क, क्या बताते हैं कि भाई वो 2 दिन पहले ही, मतलब सॉरी एन आवर बिफोर, 1 घंटे पहले ही 3 एलिफेंट्स को उन्होंने क्या देखा था, people at Yella National Park has observed 3 elephants running away from the Penangala beach. Okay, what did the dogs in Yella do, क्या किया उन लोगों ने, सॉरी, what did the dogs in the Yella do, जो डॉग थे गेला बीच पे उन्होंने क्या किया, दे रिफ्यूज टू गो ऑन बीच, है ना, उन्होंने बीच पे जाने से मना कर दिया, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन थे। अब इसमें ज़्यादातर जो है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ही आ चुके हैं, तो इसके जो टेक्स्ट में है वो बहुत कम है, तो ये देख लेना आप क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं। आपको 6 क्वेश्चन तक ही करने हैं, उसके बाद वर्किंग विद लैंग्वेज आ जाता है। इसमें आपको ये सेकंड वाला पार्ट जो है ये करना है,
और फर्स्ट पार्ट देख लो. गो थ्रू पार्ट फर्स्ट केयरफुली एंड मेक ए लिस्ट ऑफ एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फाइंड दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स. कुछ वर्ड्स दिए होंगे फास्ट मूवमेंट के लिए. कौन सा वर्ड यूज़ किया है स्लो मूवमेंट्स के लिए? नेदर स्लो नॉर फास्ट. कैन यू एक्सप्लेन वाई देयर आर मैनी वर्ड्स इन वन कॉलम एंड नॉट इन द अदर्स. क्यों है? क्योंकि वो स्टार्टिंग है, वो तभी वहीं से आया था. ठीक है, तो ये इस तरह के पार्ट 1 में हमें देखने हैं वर्ड मीनिंग्स. उसके बाद है द फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो. फिलअप करने हैं और द वर्ब्स गिवन द ब्रैकेट विल गिव यू क्लू दे देगी उसके बारे में. ठीक है, तो ये आपको करना है. ओके, दैट्स इट फ्रॉम द टॉपिक. यू विल गेट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, डोंट वरी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीड दिस चैप्टर. अच्छे से पढ़ना है, ओके, और समझना है. दैट्स इट.